शुरुआती लेवल्स शुरुआती टिक्स में करीब निफ्टी 23,006 पे 80 अंक नीचे एज ऑफ नाउ। तो अभी तो एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी ने जो किया सुबह से अब तक वो झलक नहीं रहा है, बट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फॉरेक्स मार्केट, वहाँ चलते हैं क्योंकि कल की बाजार की जो का कोलैप्स था उसका बड़ा कारण था फॉरेक्स देन क्रूड। और आपकी स्क्रीन पे रुपया हालांकि आज करीब करीब 9 पैसे मजबूत खुला है। अनुज और मैं बात कर भी रहे थे क्लोजिंग में एक मुद्रा विशेषज्ञ से, उन्होंने कहा था 87 की ट्रैजेक्टरी लुक्स पॉसिबल इन नियर शॉर्ट टर्म, 86.52 एज ऑफ नाउ, थोड़ी रिकवरी भारतीय रुपए में। अब आते हैं जरा एक बार प्रीशियस मेटल्स को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के पल्स पे। एक बार जरा प्लीज आपने कहिए गोल्ड फ्लैट मोर और लेस, सिल्वर बैकफुट पे 1/4% और क्रूड एमसीएक्स हल्का सा बैकफुट पे आके 3/4% नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ी सी आपको कल की डेरिवेटिव मार्केट की प्लेसमेंट बताता हूँ क्या हुई। देखिए जहां तक निफ्टी बैंक, इसने इस सारे लॉसेस को लीड किया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल की एफआईएस के शॉर्टिंग में, कल की एफआईएस के सेलिंग में फिर सेंटर ऑफ आई थिंक जो चीजें केंद्र बिंदु में थी वो थे ये बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये तीनों स्टॉक्स कल भी शॉर्टिंग विटनेस कर गए। लॉन्ग्स में कल इन्फोसिस में और टीसीएस में लॉन्ग्स विजिबल थे, स्पेशली पोस्ट आई थिंक टीसीएस नंबर्स। लार्ज कैप में माफ कीजिएगा मिड कैप आईटी में कोफोर्ज में काफी शॉर्टिंग हुई है। कल की लेवल्स डेली चार्ट्स पे यहाँ पे ब्रीच हो गए हैं, तो इस पर नजर रखिएगा। काफी शॉर्टिंग कल कोफोर्ज में हुई है। बाकी दो स्टॉक्स हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो, इनमें कल मेरे को फिर शॉर्टिंग दिखाई दी, तो नजर रखिएगा इन पे। पीएसयूज पूरा काफी क्रैक हुआ है, चाहे वो बीएल हो, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, ये पूरा तबका कल काफी शॉर्टिंग विटनेस करके गया। कल सीमेंट में काफी शॉर्टिंग विजिबल है, एसीसी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, जेके और एबीबी, एलएनटी, सिमेंस, कमिंस, यहाँ पे तो 5% के स्लाइड थे। और लास्ट में बस मैं कहूंगा जो पॉकेट कंफर्टेबल थी कल, जिसने कल लॉन्ग विटनेस किया, उसमें थे एचयूएल, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर। ये तीन स्टॉक्स जिन्होंने सब्सटेंशियल लॉन्ग विटनेस करी और मोर स्पेशली अपने 50 डेमा को कल टेस्ट किया। ये बात थी सुबह आज के सेटअप की। अब आते हैं मेरी और आशीष की सुबह की टीम में, हमने आसिया सौदा में क्या क्या पिक किया था, आइए देखते हैं एक बार। स्टॉक्स का आंकलन प्रस्तुत किया, किसी भी लिहाज से नॉट अ बाय और सेल कॉल, सिर्फ प्लेसमेंट समझाई गई है। मेरी टीम में शुरुआती सारे खिलाड़ी लाल हैं, एसीसी और पूरे सीमेंट स्पेस में कल शॉर्टिंग हुई है। एलकेम ब्रेकडाउन, अपोर्टास ब्रेकडाउन, एशियन पेंट्स में फर्दर कल शॉर्टिंग विजिबल थी। टोटीडीमा को रीगेन नहीं कर पाया। बीएचईएल, चंबल, साइंस सब में काफी शॉर्टिंग थी। पूरे बाजार में अगर कोई कंफर्टेबल स्पेस था तो वो था एफएमसीजी, जिसमें मैंने एचयूएल को पिक किया है, और टाटा कंज्यूमर को, और टीसीएस लार्ज कैप आईटी में। आशीष चलिए 10 की टीम मेरी भी आप लोगों की स्क्रीन पर। पीएसयू स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, राइट। नेक्स्ट कौन से सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी स्टॉक को हेल्प करेगी? एंजल वन, डेल्टा कॉप और एचसीएल टेक ज्यादातर नतीजे, और यूएसएल में वो सीईओ का रिजिग्नेशन, इन सब के चलते लाल है। बीईएल वैसे डिफेंस स्टॉक्स बहुत पिटाई झेल रहे हैं, ऑर्डर थोड़ा सा अपडेट आया इसीलिए ग्रीन करा। अदानी एनर्जी के Q3 अपडेट्स, आनंद राठी वेल्थ नतीजे अच्छे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, फिनिक्स मिल्स और एमजीएल रखे इनको रडार पे, इनको मैंने ग्रीन करा आज के लिए। चलिए आज मंगलवार के टॉप 10 अब आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले एचसीएल टेक के नंबर्स पे रिएक्शन होगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर था, 4.25% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के सामने 0.4% आया। हाँ, गाइडेंस का लोअर बैंड बढ़ाया, पर वो जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है उतना सर्टेन हो रहे हैं आउटलुक को लेकर। नतीजे थोड़े से पस्त हैं। आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स अच्छे हैं और इन्होंने अपने पूरे साल की गाइडेंस बढ़ा दी है। 1 for 1 का बोनस डोल आउट भी हुआ है। एंजल वन साल दर साल अच्छे लगेंगे, लेकिन एक्चुअली सीक्वेंशली देखिए क्यू ऑन क्यू, और क्यू ऑन क्यू मामला पस्त नजर आएगा आपको। मार्जिन्स 500 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। डेल्टा कॉप है दिसंबर तिमाही सीजनली सबसे इंपॉर्टेंट इन कंपनीज के लिए, पर साल दर साल इसके नतीजे उस लिहाज से कमजोर, इबिटा 42% गिर गया है।
यूनाइटेड स्पिरिट्स जो मौजूदा एमडी और सीईओ साहिबा हैं हीना नागराजन, वो इस्तीफा दे रही है। इस्तीफा क्या दे रही है? वो डीआईजीओ में पेरेंट कंपनी में मूव कर रही है। पर ये खराब खबर है, ट्रांजिशन का पेन आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा रडार पे रखेंगे। बीएल, इन्होंने कहा था हमारे लास्ट डिस्क्लोजर था 23 दिसंबर का, उसके बाद से अब तक 561 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर्स हमने बैक करे हैं। अदानी एनर्जी ने Q3 का अपडेट शेयर करा है। ट्रांसमिशन नेटवर्क 30% और पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी 54% साल दर साल बढ़ा दी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये आईबीसी के अंतर्गत विनिंग बिड इनकी थी महानदी थर्मल पावर प्लांट के लिए। फिनिक्स मिल्स ने अहमदाबाद में एक करार करा है, जॉइंट वेंचर करा है, और आज नतीजों के लिहाज से यहां से अब कल ऑनवर्ड रिजल्ट सीजन पिकअप करेगा। आज एचडीएफसी, एएमसी और बाकी जो नतीजे हैं वो आपकी स्क्रीन पे अवेटेड है। ये आशीष, इस